सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम बात करें यूपी-टीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम जो आपका 6 व 7 सितंबर होने को है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। सो आपके लिए यूपी-टीपीएससी पेट एग्ज़ाम का सिलेबस, जिससे आप लोग पढ़ के 80+ स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिनों का टाइम है, जिसमें आपको हार्ड एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना है, जिससे आप 80+ स्कोर कर सकते हैं। मैं उन अभ्यर्थियों की बात कर रही हूँ जो यूपी-टीपीएससी एनएम के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 5272 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो वो अपना सिलेबस को थोड़ा कम टाइम देके यूपी-टीपीएससी पेट को थोड़ा टाइम 10 दिनों के लिए दे दीजिए, जिससे आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा और आप आने वाली वैकेंसियों के लिए और अप्लाई कर सकती हैं, बिना डरे कि शॉर्ट लिस्टिंग से आप बाहर ना हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि वो अच्छा स्कोर कर लें, तो मैं वीडियो उनके लिए है। हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियो आपको मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए और हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आप सोच रहे होंगे कि सिलेबस इतना बड़ा है, कवर कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन बचे हुए दिनों में अगर आप अपनी स्टडी को 5 से 6 घंटे दे देते हैं तो आपका स्कोर 80+ हो सकता है। बस मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। जो लोग अभी पढ़ाई कर रही हैं, जो अभ्यर्थी, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनकी हैबिट बनी हुई है और वो कुछ सिलेबस तो उनका प्रिपेयर अच्छे से होगा, बस कुछ ही सिलेबस उनको प्रिपेयर करना होगा। जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं और जिनके बच्चे हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल होगा, लेकिन वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आप अपना टाइम अपनी स्टडी के लिए निकालें। 5 से 6 घंटे आप नहीं निकाल पाएंगी तो फिर आपके हाथ से गोल्डन चांस चला जाएगा। फिर आपकी यूपी-टीपीएससी एग्ज़ाम 3 साल के बाद होगी और इसके बीच में आप बहुत सारी वैकेंसियों में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको अफ़सोस रह जाएगा। तो अफ़सोस नहीं करना है, मेहनत करना है। अब मैं बताऊंगी आपको कितना बड़ा सिलेबस है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है। जो इतना सारा सिलेबस है, कितना टाइम लगेगा? अगर आप इसे अच्छे से कवर करें तो आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे इसको अच्छे से कवर करने के लिए। तो आपको ये नहीं करना है कि आप सिलेबस कवर करिए और आपका 10 दिनों का टाइम कैसे निकल जाए आपको पता ही नहीं चले। आपको स्मार्ट एंड हार्ड वर्क करना है। तो उसके लिए आपको उन पॉइंट पे फोकस करना होगा जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और पढ़ना बहुत कम। पढ़ना तो किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, बट बहुत कम पढ़ना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बोलूँ कि आप पहला काम क्या करेंगे, तो आप पहला काम ये करेंगे, डेली एक मॉडल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, तो फिर आप उसको वापस पढ़ेंगे। अगर आपका स्कोर 30 से 40 मॉक टेस्ट में आ रहा है तो आप सिर्फ इसको सेफ जोन में जा सकते हैं। तो मैं आप बताऊंगी आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और कैसे कवर करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। हमारा दूसरा पॉइंट है, आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। आपको करना क्या है? जब आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है तब क्या करना है? तो मैं बता रही हूँ आपको उस चैप्टर को फोकस करना है जो परसेंटेज, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे हिंदी हो गया, पैराग्राफ, हिंदी और हिंदी के पैराग्राफ से आपको 15 नंबर ऐसे ही मिल जाना है, और इंग्लिश के पैराग्राफ से 15 नंबर। आपका 30 नंबर है जो आपका कहीं नहीं जा सकता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के उसको करिएगा तो आपका ये नंबर कहीं नहीं जाएगा। बस आपको ये देखना है कि अब आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सब में फोकस करना है। तो आप ये सब कहाँ से पढ़ेंगे, ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना आपके मन में कि हम कहाँ से पढ़ें। तो उसके लिए बुक लूसेंट की बुक ले लीजिए आप। एडिशन जो हो 24-25 का, उसे ले लीजिए। इस बुक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी बार पढ़िए। मैथ ग्राफ चार्ट, ये कितने नंबर का? ये 25 नंबर का है। आप मैथ अगर आपका अच्छा हो, आप बेसिक एकदम मैथ आएगा। ग्राफ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, चार्ट भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर मैथ एकदम बेसिक आएगा। तो आप जिसे आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसे नहीं आता उसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे और एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही दिक्कत देखने को मिलेगी। तो मैं बता दूँ आपको, करंट अफेयर और जीके है जो 20 नंबर का होगा,
तो आपको करंट अफेयर और जीके पे भी ज़्यादा नहीं जाना है, बस हाँ कि जो लूसेंट में दिया है आपको उतना ही रिवाइज़ करना है। बाकी अदर सोर्स पे अगर आप जाएँगे तो आप जितना पढ़ा हुआ चीज़ रहेगा आप वो भी भूल जाएँगे। अब बचा हुआ आपका साइंस। साइंस आपको कहाँ से कंप्लीट करना है? तो लूसेंट का जो है साइंस आपके लिए बहुत इनफ है। 5 नंबर है साइंस में, तो साइंस आपके लिए बहुत इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वहीं से पुट अप होते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में ऐसे ही की थी और मैंने 60+ स्कोर की हूँ। मैं आपको बता दूँ, बिना मैंने खुद पे अप्लाई किया आपको नहीं बता रही हूँ कि हाँ, आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस मेहनत आपको करनी है, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, और पॉजिटिव में लेके जाइए कि हाँ, आपसे हो जाएगा। नेगेटिव बातें मत लाइए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, तो फर्स्ट है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है जो आपका 5 नंबर का होगा। और सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी आपका 5 नंबर का होगा। तीसरा है भूगोल ज्योग्राफी जो आपका 5 नंबर होगा, जिसमें नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संस्थान, ये सब पढ़ना है। चौथा है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, जिसमें आपकी पंचवर्षीय योजना, कृषि सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएमटी। आपका पाँचवा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं पढ़नी है। छठवां आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है जो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। सातवां है प्रारंभिक अंकगणित। अंकगणित आपको बेसिक एकदम आएगा। आठवां है हिंदी, सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लौकिकता, सामान्य, शुद्धियाँ, लेखक, रचनाएं एवं गद्य पद्य। सामान्य अंग्रेजी। नौवां है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपका 5 नंबर, जिसमें जनरल इंग्लिश होगी, अंग्रेजी व्याकरण होगा, अपठित गद्यांश होंगे, पैराग्राफ वाला होगा आपका। और 11वां है सामयिकी, करंट अफेयर होगा जो आपका 10 नंबर का होगा। ये आपको डेली 1 घंटा इसको देना है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस होगा 10 नंबर का। तो इसमें आपके भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, ये सब आएगा। और 13वां है आपका अपठित गद्यांश हिंदी का, जो आपका 10 नंबर का होगा। 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। 14वां है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ होंगे 5-5 नंबर के, जिसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। 15वां है आपका तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं होंगी जिसमें 5-5 नंबर के होंगे, आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो हमारे चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको यूपी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।